तो अब हम देखेंगे BNSS 231। ठीक है, BNSS देखिए CRPC में ये कौन सा सेक्शन हुआ करता था। CRPC 973 में ये सेक्शन हुआ करता था 207, 208। देखिए इसमें क्या डिफरेंसेस है, अभी क्या ऐड किया गया है BNSS के सेक्शन में, वो मैं सब बताऊंगा आपको। 209 एंड 210। ठीक है, ये BNSS 2023 में ये सेक्शन हुआ आपका 230, 231, 232 एंड 223। ठीक है, इसमें भी एक्स्ट्रा ऐड किया गया है। क्या ऐड किया गया है मैं आपको बताऊंगा। इसमें भी ऐड किया गया है, और ये कोर्ट ऑफ सेशन एक्सक्लूसिवली बाई कोर्ट ऑफ सेशन है। इसमें तो बहुत ज़्यादा ऐड किया गया है। इसमें ये कह दिया गया है कि ऐड में क्या कहा गया है मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो कॉग्निजेंस की जो डेट है उस डेट के बाद 90 दिन में आप जो है वो मैटर सुनवाई कर लेंगे, या मैक्सिमम 180 डेज ले जाएंगे, लेकिन इसमें रीजन आपको रिकॉर्ड करना पड़ेगा। ये BNSS में इस बार ऐड किया गया है। तो 207 BNSS में 230 हो गया। इसमें ये कहा जाता है कि यदि आप केस को स्टार्ट कर रहे हैं तो सप्लाई ऑफ डॉक्यूमेंट्स देना पड़ेगा। 208, 231 हो गया। इसमें ये कहा गया कि यदि सप्लाई ऑफ कॉपी ऑफ स्टेटमेंट, यदि कोर्ट ऑफ सेशन का मैटर है तो क्या क्या सप्लाई किया जाएगा। 209, 232 हो गया। इसमें ये कहा गया कि यदि कोर्ट ऑफ एक्सक्लूसिवली ट्राइबल बाई कोर्ट ऑफ सेशन होगा तो इन दोनों का कंडीशन कंप्लायंस फुलफिल करना पड़ेगा, और एक्स्ट्रा कुछ कंडीशन होती है उसको फुलफिल करने के बाद ही कोर्ट ऑफ सेशन में मैटर चलेगा। और 210, 233 हो गया। उसमें ये कहा गया कि इसमें कोई चेंजेस नहीं है। उसमें 3 कंडीशन है कि यदि पुलिस रिपोर्ट और कंप्लेन दोनों पे मुकदमा स्टार्ट हो गया है। ठीक है, मान लीजिए मजिस्ट्रेट ने कंप्लेन केस रजिस्टर करके कॉग्निजेंस लेना शुरू किया और पता चला कि इस पे FIR भी हुई है, तो क्या कंडीशन होगी। उसमें 3 पॉइंट सब क्लॉज दिए गए हैं, वो होगा। तो हम 1 बाई 1 देखेंगे। ठीक है, 230। ठीक है, सप्लाई ऑफ एक्यूज ऑफ कॉपी ऑफ पुलिस रिपोर्ट एंड। देखिए अब तो मुकदमा हो गया, बुला लिया गया है, तो अब कुछ डॉक्यूमेंट्स देने पड़ेंगे ना किसको, एक्यूज को। अदरवाइज वो कैसे प्रिपरेशन करेगा अपने बचाव का। उसको भी तो हक है अपना पक्ष रखने का, अपना फेवर रखने का। तो उसको कुछ कॉपी दी जाती है। वो कॉपी कौन कौन सी है मैं आपको बता देता हूँ। 230 का सब क्लॉज 1। ठीक है, इसमें सैल का प्रयोग किया गया है, देखिए लिखा है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि मे है, आपको सैल आपको देने ही देना, फ्री ऑफ कॉस्ट। पहला, यदि पुलिस रिपोर्ट पे मैटर है तो पुलिस रिपोर्ट। ठीक है, दूसरा है स्टेटमेंट FIR की कॉपी। ठीक है, FIR की कॉपी जो 154 सब क्लॉज 3 में हुआ करता था, अभी 173 में हो गया BNSS में। ठीक है, तीसरा है आपको स्टेटमेंट रिकॉर्ड 161 में जो स्टेटमेंट रिकॉर्ड करती है एविडेंस का, जो भी गवाह होते हैं ना उनके स्टेटमेंट जो रिकॉर्ड होते हैं। ठीक है, ये 161 CRPC में हुआ करता था, ये 180 सब क्लॉज 3 हो गया। ठीक है, BNSS में। ठीक, इसके बाद स्टेटमेंट एंड कॉन्फेशन यदि है आपका 164 जो हम लोग पढ़ा करते थे CRPC में, स्टेटमेंट और कॉन्फेशन। ये स्टेटमेंट एंड कॉन्फेशन क्यों कहा जाता था, मेरा वीडियो अपलोड है, उसमें बताया है मैंने कि इसको स्टेटमेंट एंड कॉन्फेशन क्यों कहा जाता है। ये BNSS में हो गया 183। ठीक है, और पांचवा और सबसे लास्ट है, इसमें ये कहा गया कि 173 सब क्लॉज 5। ठीक है, ये 193 हो गया BNSS में। ठीक है, BNS का 193 सब क्लॉज 6, ये हो गया 175। तो एनी अदर डॉक्यूमेंट्स रिलेटेड टू यदि पुलिस रिपोर्ट है तो ये, मतलब यदि आप
मुकदमा चला, कॉग्निजेंस लिया गया, अगर पीटी रिपोर्ट, पीटी ऑफेंस नहीं है और अब बुलाना ही बुलाना है, मतलब यदि आप एक्यूज़ को बुला के ट्रायल स्टार्ट करना है तो ये इतने डॉक्यूमेंट्स, कितने 1 2 एफआईआर की कॉपी, 161 या 183 सब क्लॉज 3 का बीएनएसएस, 183 स्टेटमेंट एंड कॉन्फेशन जो पहले 164 हुआ करता था, और एनी अदर डॉक्यूमेंट्स। ये 5 डॉक्यूमेंट्स आपको फ्री ऑफ कॉस्ट जो है, इसकी कॉपी फ्री ऑफ कॉस्ट एक्यूज़ को देनी होगी, तभी वो अपने, वो इसलिए दिया जाता है, ये एक चेक एंड बैलेंस है ताकि वो प्रिपरेशन कर सके। किसकी प्रिपरेशन? अपने बचाव का, अपने वकील को, अपने एडवोकेट को दे, मतलब वो दे और अपना अपना डिफेंस, ठीक है, अपना डिफेंस प्रिपेयर कर सके, ये इसलिए इसको दिया जाता है। अब देखेंगे हम 231। अब देखेंगे 231 बीएनएसएस का 231। बीएनएसएस 2023 का 231 सेक्शन देखेंगे। ये ओल्ड में हुआ करता था सेक्शन 208, ठीक है। मतलब कोई भी ऐसा केस, सप्लाई ऑफ कॉपी, मतलब कॉपी ऑफ स्टेटमेंट एंड डॉक्यूमेंट्स टू एक्यूज इन अदर केस ट्राइबल बाई कोर्ट ऑफ सेशन, ठीक है। मतलब अगर कोर्ट ऑफ सेशन के द्वारा ट्राइबल है कोई है तो क्या क्या दिया जाएगा उसमें देख लीजिए। इसमें लिखा है कि जो स्टेटमेंट हुआ करता था, ठीक है, स्टेटमेंट ऑफ 200 जो अब हो गया नाउ 223 बीएनएसएस में, एंड 202, ठीक है, जो अभी 225 हुआ है, मतलब इसकी कॉपी, स्टेटमेंट की कॉपी और एविडेंस वाली जो कॉपी हुआ करती थी, ये कॉपी आपको देनी पड़ेगी यदि मुकदमा जो है अदर देन पुलिस रिपोर्ट पे है, ठीक है। पुलिस रिपोर्ट पे है या अदर पुलिस रिपोर्ट पे है तो अभी 230 में कहा गया, अब लिखा है सप्लाई ऑफ कॉपी ऑफ स्टेटमेंट डॉक्यूमेंट्स टू एक्यूज इन अदर केस ट्राइबल बाई कोर्ट ऑफ सेशन। तो मान लीजिए अगर कोर्ट ऑफ सेशन के द्वारा जो ट्राइबल है उसमें क्या होगा, तो अगर मजिस्ट्रेट के पास आया है कंप्लेन तो मजिस्ट्रेट 200 का एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस करेगा और इसके बाद जो है वो उसको इन्वेस्टिगेशन के लिए देगा, ठीक है। तो ये 223 और 225 हुआ करता था, तो इसकी कॉपी देनी पड़ेगी आपको। और 161 मैं लिख दे रहा हूँ ब्रैकेट में, बीएनएसएस का सेक्शन है 180 एंड ठीक है, एंड आपका 180, आपका 164 स्टेटमेंट एंड कॉन्फेशन जो 183 हुआ करता था, इसकी कॉपी आपको देनी होगी, ठीक है। और एनी अदर डॉक्यूमेंट्स, एनी डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस बिफोर द मजिस्ट्रेट ऑन विच प्रोसिक्यूशन प्रोसेस टू रिलाई होगा, ठीक है। अगर कोई वॉल्यूमियस है, मतलब कोई डॉक्यूमेंट जो है वह बहुत वॉल्यूम में है तो उसको इंस्पेक्ट करने का देगी उसको, ठीक है। उसके अलाउ टू इंस्पेक्ट इज आइदर पर्सनली और थ्रू एडवोकेट, या तो वो पर्सनली उसको इंस्पेक्ट करेगा, ठीक है, और अपने एडवोकेट के थ्रू करेगा। लेकिन जो ऐड किया गया है कि ये जितने भी इसमें प्रोविजो में दिया गया है, ये पिछले में नहीं था, ओल्ड में नहीं था, बीएनएसएस में इसको ऐड किया गया है। इसमें ये कहा गया कि यदि जितने भी चीज़ें हैं, प्रोवाइडेड फर्दर दैट सप्लाई ऑफ डॉक्यूमेंट्स इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म, मतलब ये सब इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में भी दिया जा सकता है। अभी नाउ ये इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म व्हाट्सअप है, बाद में 50 साल बाद कुछ और भी हो सकता है। तो ये जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं, ये जितने 205, 223 की कॉपी, 225 की कॉपी, 180 की, 183 की, और इंस्पेक्ट करने की, जो इंस्पेक्ट तो मान लो करना पड़ेगा आपको जाके, इन सब की कॉपी आपको व्हाट्सअप के थ्रू भी दिया जा सकता है, ठीक है। लिखा है शैल बी कंसीडर एज ड्यूली फर्निश्ड, मतलब अगर आपको व्हाट्सअप के ज़रिए दे दिया गया तो ये मान लिया जाएगा, सेल मतलब मान लिया जाएगा कि आपको ड्यूली फर्निश कर दिया गया है। अब आप अपने केस की प्रिपरेशन करिए, ठीक है। अब हम 231 देखेंगे, ठीक है। अब देखेंगे 232, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कमिटमेंट ऑफ केस टू कोर्ट ऑफ सेशन व्हेन ऑफेंस इज ट्राइबल एक्सक्लूसिवली बाई कोर्ट ऑफ सेशन। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और इसमें कुछ प्रोविज़न ऐड भी किए गए हैं।
तो इसमें लिखा है कि यदि मजिस्ट्रेट के सामने कोई मैटर आता है ट्राई, लेकिन अगर उसको ये महसूस हो मजिस्ट्रेट को कि अगर मजिस्ट्रेट के पास ये मैटर आता है और मजिस्ट्रेट को ये लगे कि नहीं 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 ये तो केवल एक्सक्लूसिवली एक्सक्लूसिवली कोर्ट ऑफ सेशन का जुडिक्शन है, तो वो क्या क्या करेगा। ठीक है, पहले तो 230 अभी जो मैंने पीछे पढ़ा, कॉपी फर्निश की जाएगी 5 पॉइंट। ठीक है, एंड 231 जो अभी अभी जस्ट पीछे पढ़ा कि कोर्ट ऑफ सेशन के पास ये मैटर जाएगा तो 200 का स्टेटमेंट एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस। ठीक है, और 202, ठीक है, जो हमारे बीएनएसएस में हो गया 223 एंड 225, इसकी कॉपी दी जाएगी। ठीक है, तो ये एक पॉइंट 1 हो गया। पॉइंट 2 हो गया कि यदि बेलेबल ऑफेंस है तो उसको बेल दे दिया जाए, नहीं तो उसको कस्टडी में रख के ट्रायल चलवाया जाएगा। ठीक है, तीसरा है कि यदि जो भी एविडेंस मजिस्ट्रेट साहब ने लिए हैं, मजिस्ट्रेट साहब ने एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस किया होगा ना, तो वहाँ पे लिस्ट ऑफ विटनेस गई होगी, तो जो भी एविडेंस है, ठीक है, मजिस्ट्रेट साहब फर्स्ट क्लास जो है उसको फॉरवर्ड कर देंगे सीओएस के पास, कोर्ट ऑफ सेशन के पास। और चौथा और इम्पोर्टेंट है कि पीपी साहब को, पब्लिक प्रोसिक्यूटर साहब को बोलेंगे कि भाई मैटर बड़ा है, आपको पता ही है कि कोर्ट ऑफ सेशन से पब्लिक प्रोसिक्यूटर अपीयर होना शुरू हो जाता है, तो नोटिफाई द पब्लिक प्रोसिक्यूटर ऑफ कमिटमेंट ऑफ केस टू द कोर्ट ऑफ सेशन। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या ऐड किया गया है प्रोविजन, मैं आपको बता दूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो सीआरपीसी 1973 में ऐड नहीं किया जाता था। लिखा है प्रोसीडिंग अंडर दिस सेक्शन शैल बी कंप्लीटेड विद इन ए पीरियड ऑफ 90 डेज। मतलब कॉग्निजेंस लेने, मान लीजिए ये डेट है, ठीक है, ये कॉग्निजेंस की डेट है, मजिस्ट्रेट साहब ने कॉग्निजेंस ले लिया इस डेट को, तो 90 डेज में, ये 90 दिन में लिखा है कंप्लीट करना पड़ेगा, कंप्लीट विद इन ए पीरियड ऑफ 90 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ कॉग्निजेंस। ठीक है, और इसको बस एक्सटेंड किया जा सकता है, इसको एक्सटेंड किया जा सकता है 180 डेज तक, और उसमें आपको कॉज लिखना पड़ेगा। ठीक है, इसमें लिखा है प्रोवाइडेड द प्रोसीडिंग अंडर दिस सेक्शन शैल बी कंप्लीटेड विद इन द 90 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ कॉग्निजेंस एंड सच पीरियड मे बी एक्सटेंडेड बाय द मजिस्ट्रेट फॉर। देखिए यहाँ पे लिखा है कि 90 दिन में पूरा ही करना है, शैल लिखा है, और इधर लिखा है कि मे एक्सटेंडेड, कर सकता है नहीं कर सकता है 180 डेज तक, लेकिन आपको कॉज लिखना पड़ेगा। लिखा है शैल बी फॉरवर्डेड टू कोर्ट ऑफ सेशन विथ कमिटल ऑफ द केस। ठीक है, अरे सॉरी, एक्सीडिंग द 100 डेज, रीजन टू बी रिकॉर्डेड इन राइटिंग। ठीक है, आपको रीजन बताना पड़ेगा। ठीक है, और दूसरा लिखा है कि उसको अगर मैटर एक्सक्लूसिव कोर्ट ऑफ सेशन होगा तो शैल बी फॉरवर्ड, आपको फॉरवर्ड ही करना है, आपको नहीं रखना है अपने पास। ऐसा नहीं है, मतलब कि अगर कोर्ट ऑफ एक्सक्लूसिव कोर्ट ऑफ सेशन के द्वारा ट्राइबल है मैटर तो शैल लिखा है कि आपको भेजना ही भेजना है, सीजीएम फर्स्ट क्लास उसको, या सीजीएम जो है, अरे जुडिशल फर्स्ट क्लास या सीजीएम उसको ट्राई नहीं करेगा। ये है 231, अरे 232, अभी देखेंगे हम 233, सॉरी ये 223 लिखा गया है यहाँ पे, ये मैं ऐसे लिख दिया था 232 232। ठीक है, फ्लो में अगर कुछ गड़बड़ हो जाता है तो उसको आप लोग देख लीजिए, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ठीक है, अभी हम देखेंगे 233। 233 क्या कह रहा है, पहले इस चीज़ को समझो आप। कह रहा है कि यदि व्हेन कंप्लेन केस एंड पुलिस इन्वेस्टिगेशन इन रिस्पेक्ट ऑफ सेम ऑफेंस। ठीक है, मान लीजिए ये मजिस्ट्रेट के पास कंप्लेन की गई, ठीक है, किसमें कॉग्निजेंस लेता है मजिस्ट्रेट, सीआरपीसी 200 में लेता है, ये सीआरपीसी 1973 में कहा गया था, और इसमें ये 223 में लेता है कॉग्निजेंस। ठीक है, लेकिन जब ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन, जब कॉग्निजेंस ले रहे मजिस्ट्रेट साहब, तो पता चला कि इसी बात की एक एफआईआर भी की गई है, तो सब सेक्शन 1 क्या कहता है कि मजिस्ट्रेट शैल स्टे, देखिए एक इस्तेमाल किया गया है शैल, इसको होल्ड कर देंगे ये महानुभाव, और पुलिस को बोलेंगे कि आप इन्वेस्टिगेशन करिए, पुलिस को बोलेंगे भैया अपने एफआईआर पे कैरी ऑन करो, मैं मैटर को होल्ड ऑन कर दिया हूँ। सब क्लॉज 2 क्या कहता है कि अब ये पुलिस रिपोर्ट फाइल कर दी है मजिस्ट्रेट के सामने,
और पुलिस रिपोर्ट की जो फाइल हुई है पुलिस रिपोर्ट, उसमें उस आदमी का नाम नहीं है। मान लीजिए इस पर्सन के खिलाफ कंप्लेंट की गई थी, ठीक है, इसको पुलिस ने, मान लीजिए इसका नाम है, सॉरी मान लीजिए इसका नाम है, तो ये मजिस्ट्रेट साहब इसको दोनों को एक साथ ट्राई करेंगे। लिखा मजिस्ट्रेट सैल इनटू ट्राई टुगेदर, ठीक है, अपने इस मैटर को, इस कंप्लेन को, भाई कंप्लेन भी की गई होगी तो किसी किसी इंसान के खिलाफ ही की गई होगी, तो अगर उसी इंसान का नाम पुलिस की चार्जशीट में है, इन्वेस्टिगेशन में है, तो वो दोनों को ट्राई करेंगे एक साथ। तीसरा क्या कहता है कि मान लीजिए इस चार्जशीट में इनका नाम गायब कर दिया पुलिस ने, भगा दिया, भग जाओ, पैसा लो, निकलो यहाँ से, तो ये क्या करेंगे, लिखा है कि पुलिस रिपोर्ट डज नॉट रिलेटेड टू एनी एक्यूज इन द कंप्लेन केस और इफ मजिस्ट्रेट डज नॉट टेक कॉग्निजेंस ऑफ एनी ऑफिसर ही सैल प्रोसीडिंग। फिर यहाँ पे सैल का इस्तेमाल किया गया है कि ये क्या करेंगे कि इस पुलिस रिपोर्ट को डस्टबिन में डाल देंगे और अपनी कंप्लेन केस को कैरी ऑन करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप कह सकते हैं कि 223 के पास, 223 में मजिस्ट्रेट के पास एक ओवरराइडिंग पावर है, एक ओवरराइडिंग पावर है ओवर पुलिस, ठीक है।